हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 एनईपी के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। मैं आपको बता दूँ एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 का एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि जो है घोषित कर दिया गया, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन जो है इस एग्जाम फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। उसके बाद कितना फ़ी लगेगा, कब से कब तक भर सकते हो, का डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करना है, कब तक जमा होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही कौन कौन भर सकता है इस एग्ज़ाम फॉर्म को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि 2022-26 वाले जो कि किसी भी कारणवश से किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके या एब्सेंट हो चुके थे, तो वो क्या इसमें एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। जो 23-27 वाले हैं उनका क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाला है, कितना एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा, यानी कि अप्लाई फ़ी कितना लगेगा, ए टू जेड आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले और सही जानकारी मिलता रहे, है ना। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि घोषित किया गया उसका मैं नोटिस को दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि जो है घोषित कर दिया गया था, उसका ये नोटिस है। आप लोग देख सकते हो इस यहाँ पर, और साइन देख सकते हो यहाँ पे आज का ही साइन है, जो कि देख सकते हो 19/9/2025 यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ पहले कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा और लेट फाइन कब से कब तक है, इस डॉक्यूमेंट कब तक जमा करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करना होगा, है ना। चलिए ये सारी जानकारी मैं आपको पहले देता हूँ, उसके बाद मैं हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना है और सभी जानकारी मिलेगा आपको। जो भी सवाल है उसका भी जवाब मिलेगा आपको, आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि एसकेएमयू यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जारी किया गया, चूँकि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दुमका और पिन कोड यहाँ पे उसका है और इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आखिर लिखा क्या गया है। तो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ, चलिए यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 147/25 है ना। तो फॉलोइंग द शेड्यूल डेस्क ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल द कॉलेज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है यूजी सेम 3 23-27 एग्जाम 2024 अंडर। मैं आपको बता दूं इसमें इस एग्ज़ाम फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं जो सेमेस्टर 1 और 2 मिला करके कम से कम 9 सब्जेक्ट जो है पास कर चुके हैं 2023-27 वाले सेशन, ठीक है। कम से कम 9 सब्जेक्ट, उसका सेमेस्टर 2 का मार्कशीट में लिखा हुआ रहना चाहिए प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, तो वो जो है एडमिशन ये एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता दिया 23-27 वाले हर स्टूडेंट भर सकते हैं जिसका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में प्रमोटेड बाय सेमेस्टर 3 लिखा हुआ। अब रहा 2022-26 वाले सेशन का, तो उसका भी मैं आपको बता दूं। अगर ये आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में 2022-26 वाले स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपका 2022-26 सेशन जिनका भी है तो उनको लिए मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप किसी भी कारणवश से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए थे तो आप दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं और इस बार आप पास कर चुके हैं और आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में जो सेमेस्टर में 2 का रिजल्ट में लिखा है कि प्रमोटेड बाय सेमेस्टर 3, या फिर आप सेमेस्टर 4 में हैं अभी और 3 में किसी भी कारणवश से फेल हो गए थे, तो आप वो एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस बार, इसी के साथ आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सब चीज़ इसी के साथ होगा, सिर्फ आपका इसकी ये 23-27 वाले रेगुलर होगा और आपका EX रेगुलर होगा 22-24 वालों का, ठीक है। चलिए मैं आपको अब डिटेल में एक एक करके जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि डेट ऑफ सबमिशन एग्जाम फॉर्म फिलअप विदाउट फाइन, यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा ना, ये 24/9/2025 से ये शुरू होगा और ये 4 अक्टूबर 2025 तक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा गया है, आप लोग क्लियर अच्छा से समझिए कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप आपका शुरू कब से होगा। तो 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 24 सितंबर से शुरू होगा और ये 4 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ कि डेट ऑफ सबमिशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फाइन, यानी कि अगर यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में, तो आपका इसमें फ़ाइन लगेगा। जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा ही, प्लस आपका 200 रुपया इसमें फ़ाइन लगेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये लिखा गया। वैसे ही सेम यहाँ पे तीसरा में भी लिखा गया है सेम कि अगर यदि आप 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में अगर यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हो तो इसमें आपका लगेगा, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो चार्ज है वो तो लगेगा, प्लस 500 रुपया आपका फ़ाइन लगेगा, यहाँ पर ये लिखा गया। उसके बाद चौथा नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो अप्रूवल एग्ज़ाम हार्ड कॉपी जो है आपको ये जमा करना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर जमा करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में जमा करना है।
तो जो कॉलेज में क्या क्या जमा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन एग्जाम फॉर्म फी विदाउट लेट फाइन, और लेट फाइन के साथ अगर यदि आप अगर ये 7 दिन के अंदर आपको फिर से करना है, नहीं तो आपका लेट फाइन लगेगा। यहाँ पर ये लिखा गया 1000 रुपया, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अब रहा बात आखिर एग्जाम फॉर्म फिलअप भरने के बाद आखिर कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे उसका हार्ड कॉपी लगेगा, प्लस अगर यदि आप ST SC या फिर BC 1 में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, और ABC ID लगेगा। बस इतना ही आप कॉलेज में जमा कर देना, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए रहा बात आखिर इसमें पैसा कितना लगेगा, तो वो जानिए आप लोग। यहाँ पर देखिए पहला में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि आपको ये एग्जाम फॉर्म वाला जो है जमा करना होगा, स्लिप रख करके कॉलेज में। और दूसरा नंबर पे यहाँ पर ये लिखा गया कि आखिर पैसा कितना लगेगा, वो सुनिए। तो मैं आपको बता दूँ, आपका पैसा जो, अगर यदि आप ST और SC और BC 1 कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, BC 1 कैटेगरी में आते हैं, तो आपका इसमें पैसा जो है 335 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 335 रुपया। आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर 335 टका लगेगा, ठीक है। और अगर ये आप जनरल में आते हैं या फिर BC 2 में आते हैं, जनरल देख सकते हो यहाँ पे, जनरल में आते हैं या फिर BC 2 में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं, तो आपका जो है इसमें 585 रुपया लगेगा एग्जाम फॉर्म फिलअप भरने का। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर। तो ये सारी चीज़ें जो है लिखा हुआ है कि आपका इतना फ़ाइन लगेगा और इतना तारीख से आपका ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। अगर यदि आप हमसे करवाना चाहते हैं, यानी कि अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैं भी अप्लाई करता हूँ, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फालतू का मैसेज नहीं करना। अगर आपको ऑनलाइन कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हो 8084, ठीक है, 320598, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। लास्ट में 598 है, कितना है? 598 लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप हमसे भी भरवाना चाहते हो तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप भरवा सकते हो। मैं बिल्कुल सही तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करूँगा। जो हर कैफ़े वाला चार्ज लेता हूँ मैं वही लेता हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप भरने का ये तिथि था, और जो इतने तारीख के अंदर जो है आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप भरना होगा। रहा बात आखिर एग्जाम कब होगा, तो इसके 1 से 1.5 महीने बाद ही एग्जाम होगा, इतना जल्दी आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये था ये आपका अपडेट था एग्जाम फॉर्म फिलअप का, और जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। और फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर आपका सेमेस्टर 3 में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं वीडियो को लंबा ही कर देता हूँ, ठीक है। जानकारी आपको बिल्कुल सही मिलेगा, एक भी जानकारी आपको गलत नहीं दूंगा, ठीक है, सारी जानकारी आपको सही मिलेगा। चलिए आप लोग देखिए कि आपको आखिर क्या क्या सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल सही जानकारी दिया जाएगा, आप यहाँ पर बने रहें। चलिए एक ही वीडियो में मैं सारी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हो NEP का जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 का है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आखिर इसमें आपका टोटल पेपर कितना रहेगा और आपका कौन कौन सा पेपर रहेगा, ये आपका लिए जानना वही बहुत ही ज़रूरी है ना। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सेमेस्टर 3 का ये है। तो इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाला है सेमेस्टर 3 में, वो जानिए। तो मैं आपको बता दूँ, मेजर 4 और मेजर 5 अभी ये आपका, और माइनर पेपर ये आपका कंपलसरी रहेगा। देखिए मेजर 4 और मेजर 5 क्या है, तो ये आपका ऑनर्स पेपर है। जो आप ऑनर्स पेपर लिए हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही आपका रहने वाला है। मैं आपको बता दूँ, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि सेमेस्टर 3 में यहाँ पर लिखा गया कि इसका जो थ्योरी एग्जाम होगा, अगर ये आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी, और बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी आपका जो है यहाँ पर थ्योरी एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप देखोगे मेजर 5 में, तो मेजर 5 में क्या है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका कॉलेज वाला प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा, और अगर भी आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी। मैं आपको बता दूं, इसका भी जो है मेजर 5 भी 100 मार्क्स का फुल मार्क्स है इसमें, और मेजर 4 में भी फुल मार्क्स है 100, जिसमें से दोनों में जो 75-75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25-25 का जो है कॉलेज में इंटरनल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 15 में देख दो, माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 2, तो ये भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप लोगों का जो 25 नंबर का इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या पढ़ना, देखिए इसमें छात्र छात्राओं को उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा
रहेगा जिसे भी सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर फॉर्म डिसिप्लिन रूप में चुना था। तो ये सब आपका ये तीनों जो पेपर आपका कंपलसरी रहेगा, आप चॉइस नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आप चॉइस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही सुने हैं। मेजर पेपर 4 होगा, मेजर 5 रहेगा और माइनर पेपर आप जो सेमेस्टर 1 में आपका जो पेपर था वही पेपर आपका इसमें सेमेस्टर 3 में रहेगा, ठीक है। उसी का आपको दूसरा पेपर पढ़ना होगा। चलिए, सिलेबस भी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका सेमेस्टर 3 में MDC 3 रहेगा। तो MDC 3 में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है मैं आपको बता दूं। इसमें आपका फुल मार्क्स 75 है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो फुल मार्क्स में 75 है। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होता है और इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूँ, इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। और ऊपर में ये जो आप देख सकते हो मेजर 4, मेजर 5 और माइनर पेपर जो है इसका जो है सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मैं आपको क्लियर पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपका रहा बात यहाँ पे MDC पेपर। तो MDC पेपर आप कौन कौन सा रख सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ MDC पेपर वैसा आप पेपर रख सकते हो जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं और सेमेस्टर 1 और 2 में जो पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जो सेमेस्टर 1 में जो आप पेपर पढ़ चुके हैं MDC में और सेमेस्टर 1 में और 2 में जो MDC पेपर आप पढ़ चुके हैं वो पेपर आपको नहीं लेना है। और जो क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वैसा आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है, उसको छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ये आपका MDC पेपर रहेगा। तो उसका भी मैं एक PDF का लिस्ट जारी करूँगा, तो आप आसानी से उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद रहा पेपर AEC पेपर 3 रहेगा। इसमें तो इसमें कौन सा पेपर रहेगा वो देखिए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ कि इसमें जो आप लोगों का भाषा सेलेक्ट करने का यानी कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, जिसमें से इसका मैं फुल मार्क्स जो है 50 है, ठीक है। फुल मार्क्स में 50 है। इसका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा और इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। चलिए, और यहाँ पे रहा बात, इसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है। और मैं आपको बता दूँ, जो आप पेपर अभी लोगे AEC पेपर 3 में, तो ये आपका सेमेस्टर 3 में भी रहेगा और 4 में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज पेपर हो गया एक तरफ से, आप समझ सकते हो, जैसे कि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, संथाली, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू, तो ये सब सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी लगता है हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लगता है तो अंग्रेजी लीजिए, संथाली लगता है संथाली लीजिए। तो आपको जो भी भाषा अच्छा लगता है इसमें आप ले सकते हो। इसका पेपर का नाम है AEC 3, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका SEC 3 पेपर रहेगा सेमेस्टर 4 में ही, सेमेस्टर 3 में ही। तो इसमें कौन सा पेपर रहेगा देखिए, इसमें लिखा हुआ कि देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन संथाली है ना। तो बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, स्पोकन संथाली है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपका आप नाम यहाँ पे लिस्ट में नाम देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम जो 75 मार्क्स का होगा जो कि यूनिवर्सिटी लेगी। और ये भी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। तो ये आपका टोटल पेपर था। चलिए, मैं आपको पेपर का कुछ ये दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा पेपर रखना है। ये कौन कौन सा पेपर का एक लिस्ट है मेरे पास, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको अच्छी तरीके से जो रखा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, इसके बारे में पहले यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट पहले दिखाता हूँ। देखिए, स्ट्रीम के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि इस PDF को मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो सकता है बहुत कोई बोलेगा कि नहीं मिल रहा है PDF, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ऐसा नहीं है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं बता दूं, मेरा वीडियो जो है लंबा होता है लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सही मिलता है, इसलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। चलिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। लेते जाइए स्क्रीनशॉट। तो ये इस PDF में इतना ही है। चलिए मैं इस लिस्ट को आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टोटल पेपर आपका इसमें कितना होगा। टोटल आपका इस बार 5 पेपर रहेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेजर पेपर आपका 2 रहेगा, माइनर पेपर रहेगा, फिर MDC पेपर रहेगा और AEC पेपर और SEC पेपर, है ना। तो इतना ही आपका टोटल आप सोचोगे तो टोटल 6 पेपर आपका हो गया, है ना।
यहाँ पे टोटल 6 पेपर हो गया, जो कि यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। रहा बात यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका मेजर पेपर जैसे कि यहाँ पे डेस्क लिखा हुआ है नेचुरल साइंस में आता है, जैसे कि यहाँ पे डेस्क बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये आपका ऑनर्स पेपर है, तो उसके लिए एमडीसी पेपर का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया कि इसी में से आपको कोई एक लेना होगा, यहाँ पर देख सकते हो। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। एसी पेपर में देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें एसी पेपर आप ये इसमें से कोई एक रख सकते हो, और सेक पेपर यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, इसमें से कोई एक आप रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इसका लिस्ट बना हुआ है, इसमें से कोई एक आपको लेना है। फिर रहा बात देखिए, अगर यदि आपका मेजर पेपर मैथ वाला में आता है, जैसे कि मैथ है, स्टैटिक्स है, तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि एमडीसी पेपर में आपको इसमें से कोई एक यहाँ पे देख सकते हो नोट टेकन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इधर यहाँ पे लिस्ट है ना, यहाँ तक लिस्ट है देखिए यहाँ पर, तो इसमें से आपको कोई एक लेना होगा। इस लाइन पे बहुत सारा यहाँ पर देखिए इस लाइन पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, जो कि एमडीसी पेपर रहेगा। वहीं आप एईसी पेपर देख सकते हो और सेक पेपर आपका, इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर यदि आपका जैसे कि बहुत सारे हो गया, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथिली है, फिर फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजियोलॉजी है, संस्कृत है, संथाली है, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सब आपका मेजर पेपर अगर आपका है, तो आप लोगों को इनमें से कोई एक आपको एमडीसी पेपर लेना होगा, एईसी पेपर में इसमें से कोई एक लेना होगा, और सेक पेपर में आपको इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। तो यहाँ पर पीडीएफ का लिस्ट बना हुआ है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सा आपको एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको देना है, वही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेजर फॉर्म कॉमर्स में आपका यदि आप है, तो उसमें से अगर आपका पेपर मेजर फॉर कॉमर्स आपका पेपर है, तो इसमें से देखिए इसका भी लिस्ट है कि एमडीसी पेपर में आप इसमें से कोई एक आप ले सकते हो, फिर एईसी पेपर में इसमें से कोई इस लाइन पे कोई एक ले सकते हो, और एसईसी पेपर में इसमें से कोई एक आप ले सकते हो। तो ये पेपर लिस्ट है आप लोग का, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया है ना। तो और भी अगर ये आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो, डाउट हो आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं 22-26 वाले भी इस सेशन 22-26 वाले सेशन भी इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो, 23-27 वाले, चाहे आप किसी भी कारणवश से फेल हुए थे, प्रमोट हुए थे, और रेगुलर स्टूडेंट जो है 23-27 वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हो, जो कि कम से कम आपका 9 सब्जेक्ट पास होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो। तो ये सारे आपका जो सब्जेक्ट था, आपका ये डिटेल था, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, ताकि इस तरह का कंटेंट मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आपको एक ही वीडियो में आपको इतने सारी जानकारी कोई नहीं देगा। मैं आपको बता दूँ इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, और भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं जैसे ही ये स्टार्ट होता है, मैं ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल से, उसका भी मैं प्रोसेस लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। जैसे ये स्टार्ट होता है 24 तारीख को, ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप मोबाइल से भी घर बैठे जो अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिलअप को भर सकते हो, कैसे भरना सारी जानकारी दूंगा, है ना। और अगर आप हमसे करवाना चाहते हो, एग्जाम फॉर्म भरवाना चाहते हो, आप बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन करके दूंगा सारा चीज़, है ना। जो हर कैफ़े वाला लेता है वही मैं चार्ज लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8084320598, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बेफिजूल का कॉल नहीं करना है, अगर आपको ऑनलाइन काम करवाना है, इनकी एग्जाम फॉर्म फिलअप भरवाना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सअप चैनल हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, तो ये सब में आप ज्वाइन रहते हो, तो हर एक अपडेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हर एक अपडेट मेरे पास आता है, और मैं हर एक अपडेट जो है डेली अपलोड करता हूँ। आप लोगों को पता होगा, जो भी मेरे कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से, उनको हर एक चीज़ें जो है सबसे पहले मिलता है और सही जानकारी मिलता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप जरूर से सोशल मीडिया अकाउंट को ज्वाइन कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कीजिए, वो जितने आपके फ्रेंड हैं जो भी सेमेस्टर 3 में है, उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी पहुँच सके और टाइम पर जो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप को भर सकते हैं। तो चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अगर फिर भी आपके मन में सवाल हो, डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पर। मैं आपको बता दूं, भले ही टाइम लगेगा, 24 से 48 घंटे के अंदर में हर एक जो भी कोई स्टूडेंट्स कमेंट करता है सबको रिप्लाई मिलता है, भले ही आपको टाइम लगे। मैं आपको बता दूं 24 से 48 घंटा लगता है सिर्फ रिप्लाई देने में, ठीक है। उसके अंदर ही मैं रिप्लाई दे देता हूँ, चाहे कोई भी कमेंट्स करे। आप सिर्फ कमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गाली गलौज करना है। जो भी आपका अच्छा सा आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।